डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हम हिंदी लिटरेचर में क्लास 10th में गद्य खंड में सेकंड चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आषाढ़ का महीना आ गया था तब बारिश होना प्रारंभ हो गई थी और बारिश के होने से सभी किसान अपने खेतों में कार्य करने लगे। बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। जब वे धान की रोपाई कर रहे थे तब उनके हाथ की उंगलियां धान के एक एक पौधे को पंक्ति के रूप में लगा रही थीं और उनके कंठ से सुंदर सुंदर गीत गुनगुना रहे थे, गीत निकल रहे थे। उन गीतों को सुनकर के वहां पर उपस्थित सभी औरत और आदमी उनके गीतों का आनंद ले रहे थे। सभी के पैर थिरक रहे थे, ताल पर उठ रहे थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लग रही थीं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई जादू हो। जादू की तरह वह सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाल गोविंद भगत का वह संगीत जादू की तरह सभी को अपनी ओर खींच रहा था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया भादों की वह अंधेरी आधी रात थी। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। थोड़ी देर पहले ही अत्यधिक घनघोर वर्षा समाप्त हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दुर्धरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेखक कहता है कि भादों की अंधेरी रात में अभी मूसलाधार समाप्त हुई थी। जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी तब बादल बहुत तेजी से गरज रहे थे तथा बिजली बहुत तेजी से तड़प रही थी। उन बादलों की गरज में और बिजली की तड़प में बाल गोविंद भगत के गीत सुनाई नहीं दे रहे थे, परंतु जब मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई और झिल्ली कहते हैं हल्की हल्की बारिश होना, और जब हल्की हल्की बारिश होने लगी तथा दुरदर कहते हैं मेंढकों के लिए, मेंढकों की टरटर हो रही थी, परंतु वह हल्की हल्की बारिश की झनकार और मेंढकों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को कोलाहल में डुबो नहीं पा रही थी। कोलाहल कहते हैं शोर के लिए। वह अपने शोर में बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज को कम नहीं कर पा रही थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठी है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। लेखक कहता है कि इस तरह से वह बाल गोविंद भगत अपने संगीत के द्वारा सभी को मोहित कर रहे थे, सभी को आनंद प्रदान कर रहे थे। वह अंधेरी रात में उनके संगीत की वह ताल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह वह किसको नहीं चौंका रहे थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। सभी निस्तब्धता में, निस्तब्ध कहते हैं जहां पर कोई आवाज ना हो, ऐसे शोर से रहित उस अंधेरी रात में सभी सो रहे थे,
परंतु बाल गोविंद भगत का संगीत खुद को भी जगा रहा था और लोग जो उसके संगीत को सुन रहे थे वह भी जाग रहे थे। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से वह बाल गोविंद भगत अपने संगीत को गुनगुना रहे थे।